हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 का लेक्चर है ये। इसमें बेसिकली हम आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 पढ़ेंगे। एंड जो सबसे बड़े इसमें से एवरग्रीन डिबेट्स रहते हैं रिगार्डिंग रिजर्वेशन, उसका भी इसी लेक्चर या इन 15 एंड 16 आर्टिकल्स के थ्रू ही हम डिस्कशन करेंगे। रिजर्वेशन के हम मेनली 3-4 इशूज़ 5 इशूज़ हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी एक जनरल ठीक है कि नहीं, विमेन रिजर्वेशन, लोकल्स रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड रिजर्वेशन इन प्रमोशन एंड EWS रिजर्वेशन, 5 टाइप के रिजर्वेशन के हम इशूज़ डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। आर्टिकल 15 एंड 16 का बेस आप इन लेक्चर से कवर करेंगे और इन इशूज़ को हम ऑनगोइंग सेशन में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे बारे में थोड़ा जान लीजिए। मेरा नाम है NB और मैंने UPSC का प्रीलिम्स 4 बार क्लियर करा है। मैं मेंस में हर बार 20 to 30 मार्क्स से मिस हो जाता था। उस बीच में मैंने अपना ऑप्शनल भी चेंज किया, बट इट डिडंट हेल्प। और अभी करंटली आई एम वर्किंग एंड I'm still thinking of writing my attempt this year. So my attempt is my main aim is कि हम एक कम्युनिटी बेस्ड चैनल, हम कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग डेवलप करें। एंड इन दिस चैनल यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। सबसे पहले बात, हमारा काफ़ी एनालिसिस डीप होता है मेरा इन पे। ये मेरे खुद के नोट्स हैं और इसमें आप देखोगे ऐसा नहीं है कि केवल मैंने लक्ष्मीकांत ही छाप रखी है। उसके जो इश्यूज़ हैं हर एक टॉपिक के, हर एक आर्टिकल के, वो सारे मैंने डिस्कस करे हैं। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छे नोट्स हैं ये। इन नोट्स को मैं अपडेट करता जा रहा हूँ टाइम बाय टाइम। एंड आप देखोगे कि पूरा GS का सिलेबस हम यहाँ पे कवर करेंगे। मैंने एक दूसरा इनिशिएटिव और कर रखा है, द हिंदू इन अ मिनट। तो हिंदू एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं। रोज़ सुबह मैं एडिटोरियल पढ़ के और उसके जो 3-4 बुलेट पॉइंट्स होते हैं जो कि बेसिकली द मेन टेक अवेज फ्रॉम एडिटोरियल, वो मैं 1 मिनट में कंप्लीट करता हूँ। तो बहुत ही एफिशिएंट मेथड है ये। ठीक है, मैं अपनी यूट्यूब पे पूरा अलग अलग फोल्डर्स में इसकी लिस्ट बनाते आ रहा हूँ, सो दैट व्हेन यू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स इट इज़ इजी। लाइक फॉर एग्जांपल एडिटोरियल इन अ मिनट, और उसका एक फोल्डर बना होगा पॉलिटी, एडिटोरियल इन अ मिनट उसका एक फोल्डर बना होगा एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एटसेट्रा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब भी आप बैठेंगे तो एक एक मिनट में बहुत सारे आर्टिकल आपके चल जाएंगे। ठीक है, तो वो इनिशिएटिव भी चालू करा है, उसको भी आप प्लीज़ देखिएगा। और चलिए अभी ये चालू करते हैं। तो आर्टिकल 15, तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स। सो ग्राउंड्स क्या है आर्टिकल, एक्चुअली में आर्टिकल एग्जैक्टली कहता है क्या है, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन इफ ऑफ, ओनली ऑफ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड और एनी ऑफ देम। तो ये मैंने RRCSB इसका बना रखा है शॉर्ट फॉर्म, इसी तरीके से मैं इसको ये हमेशा याद करता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें आर्टिकल 15(1) है और 15(2) है, वो यही डिस्कस करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए फॉर प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, फॉर एग्जांपल शॉप, रेस्टोरेंट्स एंड पब्लिक प्लेसेस जनरल पब्लिक विच आर मेंटेन बाय स्टेट फंड्स, फॉर एग्जांपल रोड्स एंड घाट्स। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस हमारी आती हैं कि एक तो हम विमेन और चाइल्ड के लिए स्टेट प्रोविजन बना सकता है कि उनके लिए अलग से हम अलग से उनके प्रमोशन के लिए हम कुछ लॉज बना सकते हैं, स्टेट को ये अलाउड है। सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और SC STs के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड करा गया था। 93rd में ऐड किया गया था फॉर एजुकेशन एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आपका ऑब्वियसली एक रिजर्वेशन नहीं होता है। एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर EWS ये अभी ऐड किया गया था 2019 में। इसी प्रकार हम आर्टिकल 16 में देख लेते हैं, इक्वालिटी ऑफ इन अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें भी 4 एक एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन है कि रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, रिजर्वेशन ऑफ EWS 10% है। एक रेजिडेंसी क्राइटेरिया हम रिजर्वेशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, वो एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्टेट्स के लिए अलाउड है। एंड रिलीजियस जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे हम रिलीजियस हेड्स ही रख सकते हैं, ये भी एक एक्सेप्शन है। तो एक मोटा मोटा हमें नॉलेज मिल गई है 15 एंड 16 के। अब हम डिस्कस करते हैं इसका इशूज़। ठीक है, यहाँ से हमारा मेन लेक्चर चालू होता है। तो हमारा स्टडी जो पैटर्न होता है, हमारा पेडागॉजी स्टाइल यही है कि पहले हम हर एक चीज़ का ट्राई करते हैं कि हम इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लें। ठीक है, उसके बाद जितने भी इश्यूज़ हैं उसके फॉर, उसके अगेंस्ट दोनों डिसाइड पढ़ लें, एंड देन कंक्लूजन।
तो ये हमारा ट्राई करने की कोशिश करते हैं हम। एंड देन उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं इधर उधर की टेस्ट सीरीज से, इधर उधर इतने सारे टेस्ट सीरीज हैं, तो उनसे हम कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं एंड देन वी डिस्कस दोस। ऑलराइट, चलिए पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने इसमें देखा कि हमारे रिजर्वेशन आर्टिकल 15 एंड 16 में एक कंटेंशियस इशू जो हमेशा चलता रहता है वो रहता है रिजर्वेशन का। तो हम इसमें मोटा मोटी 5 पॉलिसीज़ बनती हैं, 5 सॉरी टॉपिक्स बनते हैं। एक तो इन जनरल रिजर्वेशन पॉलिसी इज़ इट गुड और नॉट, तो एक हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे इस पे, तो आपको पता लग जाएगा कि इस पे हम आंसर कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है यूपीएससी में कई बार, तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं है, 80s 90s में काफ़ी आता था। सो इसका विमेन रिजर्वेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विमेन रिजर्वेशन बिल अभी भी न्यूज़ में रहता है, पास नहीं हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि लोकल्स का रिजर्वेशन इन जॉब। रिजर्वेशन प्रमोशन ये भी एक एवरग्रीन टॉपिक रहता है, बट आई एम नॉट श्योर कि काफ़ी टाइम से एवरग्रीन है, कभी यूपीएससी ने पूछा नहीं इतना। एक ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ठीक है। तो पहले सबसे पहला एज हमारी स्ट्रैटेजी स्टेट्स कि हम एक इंट्रो तैयार कर लें। तो जब भी आर्टिकल 15 16 एंड रिजर्वेशन की बात होती है, तो आपको एक रिजर्वेशन की एक रिजर्वेशन पॉलिसी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन इंट्रोडक्शन के लिए हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो दिस इज़ द कीवर्ड एफर्मेटिव एक्शन। तो रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन एक एफर्मेटिव एक्शन है बाय स्टेट वेयर बाय अ परसेंटेज ऑफ सीट्स हम गवर्नमेंट सर्विसेज में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए इसको हम रिजर्व करके रखते हैं सीट्स को। और इसी में ब्रैकेट में आप कहीं पे आंसर में अगर आप लिखेंगे तो डाल सकते हैं कि कौन कौन सी स्पेसिफिक कैटेगरीज है जहाँ पे रिजर्वेशन दिया होता है। एंड दीज कम्युनिटीज़ आर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन दीज टू थिंग्स। तो एक बड़ी स्टैंडर्ड सी सिंपल सी डेफिनेशन हो, ठीक है। दीज आर अफर्मेटिव एक्शंस वेयर अ परसेंटेज ऑफ सीट्स फॉर socially and educationally backward communities, SC, ST, OBC, PWD, EWS, are reserved in government services and educational institutions, whereby state thinks that these communities are adequately represented, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह से चालू करें, एक इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन या इशू जो भी पूछा गया होगा, हम स्टार्ट तो इसी डेफिनेशन से कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, एंड देन वी कैन राइट आर आंसर्स। तो एक क्वेश्चन एक मैंने टेस्ट सीरीज से उठाया था कि इज इट अ यूजफुल स्ट्रैटेजी टू इंश्योर जस्टिस टू सोशली अप्रेस्ड ग्रुप, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या एक यूज़फुल तरीका है जिससे कि हम जस्टिस इंश्योर कर सकें सोशली अप्रेस्ड ग्रुप से। तो आप डेफिनेशन ऑफ रिजर्वेशन हमेशा यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन राइट कि येस इट इज़ अ करेक्टिव स्टेप टूवर्ड्स दोज हु आर सब्जुकेटेड एंड मार्जिनलाइज्ड सिंस सेंचुरीज, ठीक है। डेफिनेट, क्योंकि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा एक लिंक्ड आंसर बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी रिजर्वेशन की क्यों है, बिकॉज एक करेक्टिव स्टेप है टूवर्ड्स सब्जुकेटेड एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल सिंस सेंचुरीज, ठीक है। देयरफॉर दे आर नॉट ऑन इक्वल फुटिंग, हेंस रिजर्वेशन केम एज अ ग्रेट इक्वलाइजर। तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को, हमें स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि है यस एंड नो, दो बोथ साइड्स, ठीक है। अब उन्होंने पूछा था कि इज इट अ यूजफुल स्ट्रैटेजी टू इंश्योर जस्टिस। यस इट इज़ अ यूजफुल स्ट्रैटेजी टू इंश्योर जस्टिस एज, सबसे पहली बात, इट हैज़ इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज़ टू ब्रेक द ऑपरेशन, है ना। रिजर्वेशन होके अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने जाते हैं और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो सोशल लैडर में ऊपर आते हैं, तो ऑपरेशन से बाहर आते हैं, राइट। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स थे वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड थे, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से क्या हुआ है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बेनिफिट्स का, तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ, इनक्वालिटी कम हुई है। और यही तो हम डीपीएसपी में बोलते हैं कि इनक्वालिटी हमें कम करनी है वेल्थ की 39B एंड सी में, राइट। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे कहीं ये भी लिख सकते हो डीपीएसपी के जो एम्स, प्रिंसिपल्स एंड एम्स हैं, ठीक है। न्यू सोशल ऑर्डर, हाँ जी बिल्कुल न्यू सोशल ऑर्डर। इससे क्या है कि पहले एक सोशल ऑर्डर ऐसे हायरार्की बनी हुई है, ठीक है। अब जब रिजर्वेशन होता है तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू राइज ऑन सोशल स्केल, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं, है ना। तो एक सोशल ऑर्डर नया बन के आता है हमारे सामने।
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर आता है, जिससे कि कॉन्फिडेंस आता है। तो देखिए इस टाइप के आंसर्स में हमें केवल 4 या 5 पॉइंट लिखने हैं। जब आप इसको फुल, इन पॉइंट्स को फुल बड़ा बड़ा लिखेंगे ना, तो थोड़ा सा आंसर आपका बड़ा होगा। और अगर आपको इसके अलावा भी पॉइंट्स अगर आते हैं, दीज आर वेरी जनरल पॉइंट्स। इट्स अ बहुत पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी तो नहीं लगता पूछा जाएगा, बट ये 3-4 पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके जी। उस पर आते हैं, हाउ एवर दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंटिन्यूस डिबेट। हमेशा आपने देखा होगा, कभी कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है, कभी किसी एडिटोरियल में चल रहा होता है, कभी कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। तो वही हम कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक तो रिजर्वेशन से हुआ क्या है, उल्टा इफेक्ट भी हो रहा है कि हार्डनिंग ऑफ कास्ट आइडेंटिटीज़, ठीक है, एंड प्रमोट्स कास्ट पॉलिटिक्स। अब जब ये कास्ट आइडेंटिटीज़ इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा, कास्ट पॉलिटिक्स होगा। तो वो चीज़ एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। देन काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि रिजर्वेशन इज़ अ डिबेट बिटवीन मेरिट एंड मीडियोक्रिटी, ठीक है। तो मेरिट को ये अगेंस्ट है ये प्रिंसिपल, तो उसका एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, रिजर्वेशन हमेशा एक वोट वोट बैंक पॉलिटिक्स भी उसमें यूज़ करा जाता है, तो एक ये भी इसका नेगेटिव है। चौथा पॉइंट ये है कि एजिटेशंस बहुत होते हैं, जिससे कि एक नॉर्मल पीस और इसको डिस्टर्बेंस मिलती है। तो फॉर एग्जांपल हरियाणा गुजरात में एजिटेशंस हुए थे पिछले 2 सालों में, तो एक वो प्रॉब्लम थी। तो एजिटेशन इज़ अ प्रॉब्लम। देन एक चौथा पांचवा पॉइंट है कि कॉन्सेंट्रेशन और रिजर्वेशन ऑफ बेनिफिट्स बाय द क्रीमी लेयर। तो रिजर्वेशन जो बेनिफिट हो रहा है वो केवल क्रीमी लेयर पे ही मिलता जा रहा है। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं एब्सोल्युटली, बिकॉज क्रीमी लेयर इज़ अ नोन टर्म, तो इसको डिफाइन करने की इतनी ज़रूरत आपको है नहीं, ठीक है जी। तो आपने 4-5 पॉइंट्स फॉर में देख लिए, 4-5 पॉइंट्स अगेंस्ट में देख लिया, आपने स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन देख लिया, और इसको कंक्लूड करना है। कंक्लूड कैसे करना है? आप लिखेंगे, यस इट इज़ अ ग्रेट इक्वलाइजर बट नीड्स केयरफुल रिविजन। क्योंकि हमने थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स पे लिखे हैं, तो हमें एक वे फॉरवर्ड टाइप का हमें अपने आंसर में लिखना चाहिए, ठीक है। केयरफुल रिविजन कैसे करना चाहिए हमें? पहली बात इसमें इंक्रीज करनी चाहिए एक्सेसिबिलिटी, सो दैट एवरी स्ट्रेटम ऑफ द लोअर क्लास एंड मूवमेंट, सॉरी, एक्सेसिबिलिटी एक्सेस प्रोवाइड करनी चाहिए टू द एवरी स्ट्रेटम ऑफ द लोअर क्लास, यानी लोअर क्लास के हर एक जने को ये एक्सेस मिले, मतलब इस चीज़ को यूज़ कर सके। एंड मूवमेंट टुवर्ड्स इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर रिफॉर्मेटिव एक्शन बाय यूज़ ऑफ आईसीटी एंड आधार। तो एक तो हमें एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए, दूसरा हमें मूव करना चाहिए टुवर्ड्स इकोनॉमिक क्राइटेरिया, एंड आईसीटी एंड आधार का हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो एक बैलेंस कंक्लूजन हमें लिखना है हमें इस, बिकॉज ये टॉपिक देखिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप अगर कुछ इसमें पैशनेटली आंसर लिखते हैं, तो वो आपको नहीं पता है कि एग्जामिनर को कैसा लगे। तो आपको एक बैलेंस्ड और काफ़ी न्यूट्रल सा आंसर इसमें लिखना पड़ेगा। एंड बस इसका यही है, जब भी आपका आए रिजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन, एक इंट्रोडक्शन हमेशा तैयार रखिएगा। आप इसको बताइएगा कि आर्टिकल 15 और 16 जस्टिफाई करता है रिजर्वेशन को, राइट। एंड इसमें पहला इशू आपका रिजर्वेशन पॉलिसी ठीक है कि नहीं, वो हमने पढ़ ही लिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट इशू पे, यानी कि विमेन रिजर्वेशन। तो इस पे देख लेते हैं हमारा क्या इशू चल रहा है काफ़ी टाइम से, एंड इसको तैयार करते हैं फिर, चलिए। तो विमेन रिजर्वेशन का क्या सीन है कि एक बिल फर्स्ट टाइम पास हुआ 1996 में, और उन्होंने बात कही कि विमेंस को लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। 33% सीट बुक करने की बात है। तो सबसे पहले पास हुआ 96 में, फिर 98 में, 99 में, 2010 में पास नहीं हुआ, सॉरी, अब तक इंट्रोड्यूस हुआ 2000 में, फर्स्ट टाइम पास हुआ राज्यसभा में 10 में, और फिर जब लोकसभा लैप्स हो गया तो ये बिल भी लैप्स हो गया था, लोकसभा डिसॉल्व हो गया था, सॉरी, तो बिल लैप्स हो गया। तो आप इंट्रोडक्शन के लिए देखिए थोड़ा सा, अगर पॉलिटी का आंसर है तो ट्राई करिए कि पॉलिटी का ही बैकग्राउंड लिखें। तो आप इसको हमेशा इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस वाज द बिल विच वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1996। Since then, it has been introduced multiple times. It was in fact passed in 2010 in Rajya Sabha, it couldn't pass Lok Sabha as Lok Sabha dissolved. ठीक है। Then main features of the main aspects and main features of the bill
आप जल्दी से छोटा छोटा बता सकते हैं कि 33% सीट्स है जो हम वीमेन के लिए रिजर्व करने जा रहे हैं लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में। फिर एक प्रोविजन है रोटेशन और रिजर्व सीट्स इन स्टेट्स एंड यूटी। जो सीट्स होंगी वो हम एक साथ नहीं रखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक आगरा की सीट है तो आगरा में आगरा कैंट की सीट है, तो ऐसा नहीं कि आगरा कैंट की सीट हमेशा के लिए अब रिजर्व होगी विमेन कैंडिडेट के लिए, ऐसा नहीं है। तो हम उसको हम रोटेट करते रहेंगे, ठीक है। तो यही पॉइंट था। फिर एक 15 ईयर्स का क्लॉज था कि 15 साल के लिए हम ये रिजर्वेशन देंगे विमेन को, और 15 साल की बात का इन्होंने कुछ ऐसा लिखाया था, बट यही था कि इस 15 साल तक का देंगे। और 33% इस तो 33% हम इसमें बुक करेंगे, उसका 33% हम उसमें SC ST का रखेंगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट बोला गया था। तो आपको इंट्रोड्यूस यहीं से करना है 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1996, एंड देन दीज आर द मेन फीचर्स। इंडिया की जो रैंक है वो बहुत ही ख़राब है एक्चुअली, 148 बाय 193 कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ, अगर हम परसेंटेज ऑफ MPs देखें जो कि विमेन है। तो एक ये पॉइंट है, बट पॉलिटी के उसमें मैं कहूँगा इसको इंट्रोडक्शन की बजाय आप नीचे कहीं कंक्लूजन में या फिर कहीं बीच में आंसर में डाल सके तो वो बेटर है। इंट्रोडक्शन में थोड़ा पॉलिटी वाला इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट्स फॉर कर लेते हैं कि अगर देखिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा तो ये हमें इस समय मस्ट है कि हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दें, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन एंड अब्यूज़ ऑफ वीमेन सफ़र फ्रॉम, ये हमें बिल्कुल ही एविडेंट है। और उसकी वजह से ग्लोबल जेंडर गैप में 2021 में हमने देखा कि इंडिया की जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स है वहाँ पे इंडिया की रैंक काफ़ी गिरी है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अगर होगा तो डिस्क्रिमिनेशन, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमें देना चाहिए, क्योंकि इतना डिस्क्रिमिनेशन और अब्यूज़ विमेन ने सहा है। हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रैंक ही बहुत पुअर है। और दूसरा अगर हम आज की तारीख में हमारे विमेन मिनिस्टर्स देखें तो इट्स ओनली 9.1% इन 2021, ठीक है। दूसरा हमारा कहते हैं कि अगर हम विमेन को रिजर्वेशन कराते हैं तो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इंक्लूसिव डेमोक्रेसी डेवलपमेंट होगा। एक मोर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी, ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन आएगा, ज़्यादा तबकों लोगों का रिप्रेजेंटेशन आएगा, और मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। तो एक वो बात बोली गई यहाँ पे। तीसरी बात बोली गई कि हमारा पंचायत रिजर्वेशन लेके काफ़ी पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। हमने देखा कि रिसोर्स एलोकेशन बेटर रहा है पंचायत लेवल पे, जहाँ पे विमेन सरपंच नहीं है। उसके बाद एम्पावरमेंट तो हुआ ही हुआ है। और चौथा पॉइंट हमारा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि इट इज़ वैलिड अंडर 15(3), ये हमने ऊपर भी देखा था, राइट, आर्टिकल 15 में सॉरी, एक 4 एक्सेप्शन हमें दी थी, तो दिस मस्ट बी 15(3). स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक है। तो ये हो गया। अब आर्गुमेंट्स अगेंस्ट क्या क्या। सबसे पहली बात, इट परपिचुएट्स इन इक्वल स्टेटस, दिस इज अगेंस्ट मेरिट। तो एक तो मेरिट के अगेंस्ट हो जाता है, तो एक इनइक्वल स्टेटस को और ज़्यादा बढ़ावा देता है, राइट। दूसरी बात, सबसे बड़ा इशू ये है कि इट लिमिट्स वोटर्स चॉइस, कि वोटर्स का चॉइस केवल वही हो जाएगी कि अगर मान लीजिए विमेन की सीट है तो वहाँ पे 4-5 विमेन ही हैं, तो विमेन का एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो बिल में बात बोली गई रोटेशन क्लॉज की, तो उससे क्या होगा कि MP के पास एक रिड्यूस्ड इंसेंटिव हो जाएगा। क्यों? MP सोचेगा कि अगली बार यार ये सीट तो कहीं और चली जाएगी, तो मैं इतना ज़्यादा काम क्यों करूँ, है ना। तो इंसेंटिव हमेशा कम रहेगा। चौथी, जो हमने पहले उसमें भी देखा था कि एक प्रॉक्सी कल्चर चलता है जब विमेन आती है। मोस्टली होता क्या है, विमेन होती है तो उनके उसके घर वाले या उनके हस्बैंड वो चलाते हैं, दे आर जस्ट एज अ फ्रंट फेस। तो एक फसाड टाइप का रहता है, और वो ही हम प्रधानपति का हमने पंचायत में देखा था। ये प्रोसेस फिनोमेना रहता है कि प्रधानपति बेसिकली विमेन होती तो हैं, बट मेनली दे आर रन बाय देयर हस्बैंड्स। अच्छा, वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड आपको सिंपल यही लिखना है कि दिस इज स्टेप इन पॉजिटिव डायरेक्शन, हाउएवर देयर आर अल्टरनेट सिस्टम्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, हमें पार्टी लेवल पे रिफॉर्म करना चाहिए। पार्टी लेवल पे आप रिजर्वेशन दे दो,
कि आपने सपोज 100 लोगों की लिस्ट निकाली, आप उसमें से 33% वीमेन डालो, है ना। तो जब पार्टी लेवल पे सारी पार्टीज ऐसे ही कर देंगी तो 33% वीमेन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, आपका कनाडा में ये सिस्टम चलता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड एक जनरल आपको जब भी आपके विमेन वगैरह का या सोशल इश्यूज़ पे कुछ आए तो आपको हमेशा कंक्लूड ये भी करना चाहिए कि दे नीड टू बी ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल सोशल एंड बिहेवियरल चेंज अमंग इंडियाज़ populace gender equality is a part of sustainable development goal as well। तो आपको आपने एक थोड़ा सा ये वाला दे दिया आपने क्वेश्चन इशू के पर्सपेक्टिव में, ये वाला आपने इन जनरल दे दिया है, तो एक अच्छा कंक्लूजन आपका बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट्स की हो गई है, मैंने सोचा था 15 मिनट्स में अब मैं स्टार्ट करूँगा। अभी हमने ये 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, अभी हम नेक्स्ट उसमें ये 3 टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सो दैट आपका जो गोल है IAS, IPS, IRS, IFS या कोई भी आगे की सर्विसेज, आप उसमें पहुंचने में हम आपकी कहीं ना कहीं मदद करें। तो प्लीज़ लाइक और वीडियो अगर आपको पसंद आए, अपने सजेशंस हमें कमेंट्स में दीजिए। हमारी हिंदू एडिटोरियल इन अ मिनट वाली सीरीज़ देखिए, उसका मैं शॉर्ट्स डेली डालता हूँ, सुबह सुबह से लेकर आफ्टरनून के बीच में। एंड वीक में 2 बार कोशिश ये रहती है कि हम GS के लेक्चर डालें यहाँ पे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय।